हैवानियत जो कही जा रही है कि बच्ची के साथ में हुआ है वो हॉस्टल में नहीं हुआ है, वो जहानाबाद से कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ दिख रहा है। परिवार के कुछ सदस्य या उनके रिश्तेदारों का भी नाम कुछ पत्रकार जो है, वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को जो कहते हैं, वो इशारों में ला रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि इसमें जातीय एंगल भी घुसाया जा रहा है जानबूझ के जो है? अगर कोई भी इस प्रकार का, चाहे डॉक्टर की जाति हो या पीड़िता के परिवार की जाति हो, उसको जो है अपने तरीके से जहानाबाद नीट छात्रा वाले मामले को डे 1 से देखने वाले पुरुषोत्तम हमारे साथ में है और इस पूरे मामले को आज हम समझेंगे कि अभी तक ये मामला जो है वो सुलझा क्यों नहीं है और वो कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक लोगों के बीच में नहीं आई है। देखिए, तरह तरह की बातें हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि परिवार वालों का भी हाथ हो सकता है, कोई कह रहा है कि हॉस्टल का हाथ है, कोई कह रहा है कि डॉक्टर का हाथ है। पुरुषोत्तम भाई, आप डे 1 से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, बताइए कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा राज है जो लोगों के बीच में अभी नहीं आ पा रहा है? क्योंकि शुरुआत में आपने देखा इस मामले को, क्या था ऐसा जिससे आप लोगों को शक हुआ? देखिए, 10 तारीख का वो घटना है जब हम लोग को एक सूचना मिला कि एक जहानाबाद की लड़की थी, हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसका मेदांता में देहांत हो गया। हम लोग मेदांता पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो उनके परिजनों ने यह बताया कि लड़की के साथ गलत हुआ है क्योंकि शरीर में उसके बहुत से खरोच है। तब मुझे लगा कि ये कहीं न कहीं जो परिवार बोल रहे हैं, क्योंकि एक परिवार अपने बेटी को इस प्रकार का आंचना नहीं लगा सकता, अपने बेटी के चीज को हनन नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राज होगा। तब हम लोग जाकर के सारे मीडिया चैनलों का फोन करना शुरू कर दिए कि इस मामला को बढ़ाया जाए ताकि इसका जो असल मायने है ये पता चल सके। वहां से ये पता चला कि लड़की का डेथ लगभग दोपहर में 2-3 बजे के आसपास हुआ था। उससे पहले पटना एएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातों पर स्पष्ट करा दिए कि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्सॉल्ट नहीं हुआ। वो तो गांधी मैदान में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद नहीं, उससे भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। उससे पहले हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले हुआ था। और खुद चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, नहीं, हम थाना तक पहुंचेंगे, सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझते हैं। जब आप मेदांता में गए, क्या आपने उस वक्त लड़की का जो बॉडी था वो आपने देखा? नहीं, मतलब वो लड़की का डेथ बॉडी आईसीयू में था। ओके। हम लोग ऊपर गए नहीं, हम लोग परिजन से मुलाकात करते रहे, उनकी बातों को सुने और उन्होंने कहा कि हमारे बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, आप लोग न्याय दिलाइए। अच्छा। न्याय का गुहार लगा रहे थे। तो मानवता के नाते हम लोगों ने भी मीडिया वाले को, पत्रकार बंधुओं को, आप सब जैसे व्यक्तियों को सूचना दी ताकि ये मामला। तो उस वक्त परिजनों का आरोप किसके ऊपर था? परिजनों का आरोप डॉक्टर के ऊपर था, परिजनों का आरोप थाना प्रभारी के ऊपर था। अच्छा। थाना प्रभारी के ऊपर यह आरोप था कि हमें मदद नहीं किया गया और हॉस्टल संचालक के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे। आरोप लगाना भी लाजमी था जिस प्रकार से उन्होंने बताया। और हम लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपने लड़की को बंद कमरे से निकाले हैं तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप हॉस्टल चला रहे हैं कानूनी तरीके से, उसमें भी गर्ल्स हॉस्टल, तो अगर आप बंद कमरे से किसी भी लड़की को बेहोश अवस्था में आप निकाल रहे हैं तो उसका आपके पास सीसीटीवी फुटेज होना था। इसका मांग हम लोग लगातार कर रहे थे, प्रशासन से भी कर रहे थे कि इसका फुटेज मांगा जाए। अब एसआईटी टीम गठित हुआ है, जांच कर रहा है, पता नहीं उसका फुटेज आया नहीं आया, वो तो जांच का विषय है। अच्छा, अभी तो देखिए, जैसे कि प्रशासन शुरुआत में जो है लापरवाही करती है, ये मामला तो लोगों के बीच में आ चुका है, लेकिन अब जो मामला टर्न हो रहा है, कुछ सुलझा हुआ नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हैवानियत जो कही जा रही है कि बच्ची के साथ में हुआ है, वो हॉस्टल में नहीं हुआ है, वो जहानाबाद से कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ दिख रहा है और परिवार के कुछ सदस्य या उनके रिश्तेदारों का भी नाम कुछ पत्रकार जो है, वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को जो कहते हैं, वो इशारों में ला रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब इसमें सच्चाई जितना हम अच्छा बता पाएंगे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, उससे ज्यादा बेहतर कुछ दिन में जब एसआईटी टीम का गठित रिपोर्ट आ जाएगा तो स्पष्ट ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते, कि किसी भी परिवार के सदस्य इस प्रकार का घिनौना हरकत नहीं कर सकते हैं। बाकी हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है। अब जांच के बाद ही पता चला कि इसमें कौन इन्वॉल्व था, कहां से इसका तार हुआ था, इसका परिवार के लोग थे या नहीं थे, या हॉस्टल में हुआ है, ये सब जांच का विषय हो गया। जांच होगा। परिवार वालों से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, परिवार वालों से मुलाकात। उनसे जब आपने बातचीत की तो आपको ऐसा कुछ लगा कि स्टेटमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, या फिर ऐसा अनुभव एक हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है सच बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है? नहीं, जिस प्रकार से उनके पिताजी के अंदर से जो पीड़ा था, एक उम्मीद छीन जाने का जो अंदर से सदमा था, वो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनके बेटी के प्रति विश्वास और आशा था कि हमारी बेटी इस प्रकार की कुकृत नहीं कर सकते, हमारी बेटी गलत नहीं हो सकता है, या हमें भी लगा कि परिवार के सदस्य गलत नहीं हो सकते। बाकी जो कुछ लोग इस मोड़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, इस घटना को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन तमाम चीज एसआईटी के ऊपर छोड़ दिया जाए। ये भ्रामक चीजें मार्केट में फैलाना, इससे कहीं ना कहीं जांच करना, एसआईटी टीम को जांच करने में बहुत सी समस्या हो सकता है।
हमें लगता है कि जो भी एसआईटी टीम में पदाधिकारी शामिल हैं वो अच्छे हैं, सूझबूझ के साथ काम करेंगे। लेकिन हमने पहले दफा भी कहा था और आज भी कहेंगे कि एसआईटी टीम का जो गठन हो वो किसी बड़े पदाधिकारी के ही देख रेख में काम चला। हालांकि बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति भी किया गया है, उसमें हम एक संशोधन करने की मांग कर रहे थे लगातार कि उससे थाना प्रभारी को और एएसपी अभिनव कुमार जी को दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले से इन पे परिजन आरोप लगा रहे हैं। हम ये नहीं करें कि ये गलत हो सकते हैं, लेकिन इन पे आरोप लग रहा था, तो जो व्यक्ति पे आरोप लग रहा है उसे इस टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। बाकी अगर हो रहा है तो हम चाहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक इसका जांच हो। और दूसरी बात रहा, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो बात आया, हम लोग डेथ बॉडी को बताते हैं कि जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद डेथ बॉडी शमशान घाट चला गया, लेकिन वहाँ के बाद वो कारगिल चौक आया डेथ बॉडी। कई लोग संघर्ष किए, उस बेटी के न्याय की मांग किए। वहाँ पे आपने देखा कि उपद्रव भी इधर से नहीं हुआ, उधर से लाठी चार्ज भी हुआ। लेकिन बाद में 6 गो व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 150 व्यक्ति के अज्ञात पे एफआईआर किया गया। उसके बाद लगातार बोला गया कुछ उपद्रवी तत्व के लोग। तो हम यही सवाल बार बार पूछना चाहते हैं कि हम वही उपद्रवी हैं जो मोदी जी को माँ को अपमानित किया, मोदी जी को माँ को गाली दिया। तो मोदी जी के माँ का अपमान का बदला लेने के लिए सड़क पे थे, तो हम राष्ट्रभक्त थे। एक गरीब एक किसान की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे, तो उपद्रवी हो गए। ये आखिर कैसे होता है? एक जगह हम राष्ट्रभक्त होते हैं, एक जगह उपद्रवी हो जाते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी होता है, सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार लोग जो है वो जो खुलासे कर रहे हैं, तो वो आपको क्या लग रहा है कि एसआईटी के टीम के तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, या फिर अगर एसआईटी के टीम के द्वारा किया गया जांच का वो रिपोर्ट नहीं है, तो कोई अगर इस मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है या इस मामले पे नए नए खुलासे कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पे एसआईटी टीम के जो कार्यशैली उस पर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पता। एसआईटी टीम को पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वहां से सूत्र निकल के आ रहा है, वहां से कोई व्यक्ति साहब जुड़े हुए बता रहा है। अगर 5 टीम या 6 टीम के सदस्य हैं, उसके बाद भी अगर जांच का रिपोर्ट अगर लीक बाहर हो रहा है, लीक आउट हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल जांच का विषय है। अगर इस प्रकार से रिपोर्ट लीक नहीं हो रहा है, एसआईटी टीम इस पर भरोसा है कि अगर लीक नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार की भ्रामक बातें क्यों मार्केट में फैला रहे हैं? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां से वो बच्ची रेफर होकर मेदांता गई थी, परिजनों का उस हॉस्पिटल के प्रति कैसा जो है विचार था, और उस पे क्या आरोप लगा रहे थे प्रभात मेमोरियल अस्पताल पे और डॉक्टर सतीश पे? निश्चित तौर पे परिजन का यह कहना था कि डॉक्टर सतीश कुमार ने किसी भी प्रकार का मानवता के साथ मदद नहीं की है। अच्छा। और परिजन का ये आरोप था कि हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल में हमको मरीज से मिलने नहीं दिया जाता था। उनकी माँ का हमने कई जगह इंटरव्यू भी सुना है कि उनकी माँ बोल रही थी कि बेटी जब होश में आई तो हम पूछे कि बेटी तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो वो सर हिलाई, बोल नहीं पाई। तो अगर इन तमाम चीज है, तमाम पहलू, तो इसका जांच होना चाहिए कि इसमें अस्पताल कहाँ दोषी है। अगर दोषी है तो फिर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यानी कुल मिला के इस पूरे मामले को जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एसआईटी के डिसीजन पे जो है वेट करना चाहिए, उसके लिए हाँ भरोसा करना चाहिए। प्रशासन पे जो उनका काम किया जा रहा है, जो जांच किया जा रहा है, उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर बिना जांच रिपोर्ट आए अगर बेफालतू का अगर बक रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से गलत कार्य। आपको लग रहा है कि इसमें जातीय एंगल भी घुसाया जा रहा है जानबूझ के, जो है अगर कोई भी इस प्रकार का, चाहे डॉक्टर की जाति हो या पीड़िता के परिवार की जाति हो, उसको नहीं, जो है अपने तरीके से हम तो मान के चलते हैं कि जो बहन एक बिहार की बेटी है, ये बहन हम सबों की बहन, कोई किसी भी जात पात किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय होता है तो उसके जितनी भी भर्तना किया जाए वो बिल्कुल कम होगा। लड़की को जात से नहीं जोड़ना चाहिए, घटना को जात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और अपराधी को भी जातीय देकर के नहीं बचाना चाहिए। हम तो कर रहे हैं खुलेआम, कोशिश कर रहे हैं, हम खुलेआम कर रहे हैं। किसमें चाहे जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई होना चाहिए, उसकी जाति चाहे कुछ भी हो। हम किसी के पक्षधर की बात नहीं कर रहे, हम करें कि अगर जो भी दोषी है एसआईटी टीम गठित हुआ है, जांच करे, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाए सारे लोग पे कार्रवाई करिए। जाति देख के बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अगर कोई लोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ये जो मानव जीवन होता है, एक बेटी के न्याय के लिए अगर किसी को जातीय रंग देकर बचाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं कोई जात पात की बात नहीं है, चाहे जो भी दोषी हो, मेरे स्वजातीय हो या उससे अलग जाते हो, उससे कोई भी लोग व्यक्ति हो, जो एसआईटी टीम में गठित होता है, उसमें जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं, जो भी अपराधी उसमें पहचान होता है, उन पर कार्रवाई करिए, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। हम खुलेआम कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं कि किसी को भी जात देकर के, किसी को भी जात देकर के न छोड़ा जाए न बचाया जाए। देखिए डे 1 से जो है पुरुषोत्तम भाई जो है इस पूरे मामले को देख रहा है। अब इंतजार करना होगा कि एसआईटी की टीम जो है वो जांच करके कब तक रिपोर्ट जो है पब्लिक के बीच में लाती है, और कब तक ये पता चलता है कि उस नीट की छात्रा के साथ में क्या हुआ था और उसके दोषी कौन है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं वो लिखिएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।